हमारे साथ राखी सावंत है। इनका पहला रिएक्शन फोन पे हम ले रहे हैं कि राखी सावंत, अब जबकि आदिल ने एक्सेप्ट कर लिया अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि वो शादीशुदा है, तो अब आपका रिएक्शन क्या है? उन आदिल को मनवा लिया, बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी लड़की शादी करके। बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक बार भी चैन से सोई नहीं हूँ मैं। माँ को देखूं कि ये सब प्रॉब्लम्स देखूं मैं, मेरे कोई नहीं इस दुनिया में। मुझे लगता है कि दो पहाड़ एक साथ टूटे हैं आपके ऊपर। एक तो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा आदिल का ये टेंशन। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पहाड़ मेरे सर पे ऐसे टूटे, क्या रिएक्शन दूं, मतलब रो रो के मेरे बुरे हाल। शादी की बात तो ना मैं डिनाई कर रहा हूँ ना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। राखी सावंत की माने तो राखी का कहना है कि शादी हो चुकी है, अब उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। अब राखी कहाँ छुपेंगी? चलिए, ये राखी है हमारे साथ। अभी उठी तो देखा तो आदिल ने पोस्ट किया है, मान गए हैं, मुझे कहा उन्होंने खुश हो। हमारे साथ राखी सावंत है। इनका पहला रिएक्शन फोन पे हम ले रहे हैं कि राखी सावंत, अब जबकि आदिल ने एक्सेप्ट कर लिया अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि वो शादीशुदा है, तो अब आपका रिएक्शन क्या है? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पूरे दुनिया की, पूरे अवाम की, अल्लाह की, खुदा की, परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि सब एक कायनात मिल गई, ऊपर वाले और नीचे वाले, और उन आदिल को मनवा लिया। अब आदिल मान गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन राखी, ये कश्मकश क्या था? बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी लड़की शादी करके जब उसका पति डिनाई करे तो वो कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं खाना खाऊंगी, अभी तक मैंने खाना नहीं खाई, आज मैं खाना खाऊंगी। राखी, मैं जानता हूँ कि बहुत ही इमोशनल भरा दिन था आपके लिए। पिछले 4-5 दिनों से आप बहुत टेंशन में थी। अब जबकि आदिल ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं जानता भी हूँ कि आपने मीडिया के सामने हमने वीडियो भी देखा कि आप काफ़ी रोई, आपके आंसू बाहर निकले। मुझे लगता है कि दो पहाड़ एक साथ टूटे हैं आपके ऊपर। एक तो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा आदिल का ये टेंशन। किस तरह का कश्मकश के दौर पे गुजरा है ये आपका दिन? दो पहाड़ मेरे सर पे ऐसे टूटे और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या रिएक्शन दूं, मतलब रो रो के मेरे बुरे हाल। आंखें भी थक गई, आंखें भी कहती है कि अरे बाप रे, मत कर इतना जुल्म आंखों पर। हार्ट ब्रोकन। आज मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी जनता का, ऊपर वाले का, कि आज आदिल मान गए हैं। और बहुत लेट सोई थी मैं कल सुबह, अभी उठी तो देखा तो आदिल ने पोस्ट किया है, मान गए हैं, मुझे कहा उन्होंने खुश हो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। कल आदिल को बोला था कि आदिल ये सही नहीं है, हमारी लड़की है बॉलीवुड की, आप कैसे इनकार कर रहे हो? तो उन्होंने उस वक्त उन्हें बोला कि नहीं, मैं तो आदिल राखी से बहुत प्यार करता हूँ और कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी बीवी है। मैंने कहा ये तो आप हमारे सामने कहते हैं, जनता के सामने क्या? जनता तो राखी को झूठा ही मानेगी ना। जनता को लगेगा राखी का कोई नया ड्रामा है। मेरा कोई ड्रामा नहीं है भैया। ड्रामा करने के लिए मेरे पास टेलीविजन है, ड्रामा करने के लिए मेरे पास रियलिटी शोज है। पर्सनल लाइफ में मैं क्यों ड्रामे करूंगी? एक लड़की पर रहम खाओ। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ बीमार, माँ चल नहीं सकती, पहचान नहीं सकती मुझे, मेरा पिता नहीं, कोई नहीं। आप लोग के अलावा मेरा कौन है? आप तो एक सड़क पे जाने वाले जानवर को भी सहारा देते हो, मुझे भी दे दो। मैं तो एक जीती जागती इंसान हूँ। राखी, बहुत इमोशनल से भरा हुआ था ये लास्ट वीक। मैं जानता हूँ आपसे, मैं आपसे मिला भी और मैंने आपके चेहरे को पढ़ा भी। मैं हमेशा आपको देखता आया हूँ, 20 साल से आपके साथ दोस्ती रखी है मैंने। ये जो दौर था इसमें वाकई कश्मकश भरा था। लेकिन क्या वजह थी कि आदिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था? उसको 1 हफ्ता क्यों लग गया एक्सेप्ट करने में? क्या पारिवारिक दबाव था? किस तरह का दबाव था उसके ऊपर? वाहिद भाई, पहली बात तो जब दिल टूटता है ना, आवाज आती नहीं है। दिल जुड़ता है तो आवाजें आती है, खुशियां ही खुशियां। लेकिन जब दिल टूटता है, आई एम हार्ट ब्रोकन। बस ऐसा कोई जिंदगी में फेविकॉल आ जाए कि हार्ट फिर से जुड़ जाए। नहीं, लेकिन आज तो फेविकॉल आ गया ना। आदिल ने ये बात एक्सेप्ट कर ली दुनिया के सामने कि उसने आपसे शादी की है। और इसी से वक्त लगता है ना, इसी से जुड़ेगा ना, वक्त लगता है। हार्ट वो नहीं है कि एक पल में जुड़ जाए, एक पल में टूट जाए, और ऐसा नहीं होता ना। इन्होंने एक्सेप्ट किया है, थैंक यू सो मच। बट पब्लिक के सामने एक बार और आना चाहिए उन्हें। नो डाउट इन्होंने
अपने इंस्टाग्राम से किया है। नहीं, उनको मेरी public बात को हुई बताना आदिल से, चाहिए। मेरी बात हुई, आदिल ने कहा है कि वो जल्दी मुझे इंटरव्यू देने वाले हैं इस पर। हाँ, तो मेरे मतलब यही कि एक अभिनेत्री के साथ जो इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है, अपनी भूमिका, अपना घर चला रही है, माँ को इतने सालों से मेरी सारी पूंजी मेरी माँ के पीछे लग गई कमाई हुई। मैं जैसे तैसे उठ के, चाहे आप रियलिटी शोज बोले, चाहे ड्रामा बोले, कैसे भी काम करके मैं अपने घर चलाती हूँ। कोई बड़े बाप की बेटी तो हूं नहीं। तो शादी करी, इन्होंने खुद मुझे कहा कि चलो हम शादी करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आदिल से कि आदिल, मैं खुदा में बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं कोई पाप नहीं करना चाहती हूँ। मैं उनमें से नहीं बोलूं कि चलो लिविंग में रहेंगे, शादी वादी बाद में देखा जाएगा, प्यार तुमसे करूंगी, शादी किसी और से करूंगी, मैं उनमें से नहीं हूँ। और जब मैं डिप्रेशन में थी उस वक्त, तब मुझे आदिल ने संभाला था, प्यार दिया था। तो आदिल के उन गोल्डन मोमेंटों को मैं भूल नहीं सकती हूँ। आदिल एक अच्छा लड़का है, मुझे बेइंतहा प्यार करता है, बहुत अच्छा लड़का है। बट मैं भी शौक हूँ कि आपने इनकार क्यों किया, बस यही बात है। नहीं राखी, इनकार तो उसने कभी नहीं किया। राखी, इनकार तो कभी नहीं किया उसने। मुझे लास्ट इंटरव्यू में भी हाँ या ना की कश्मकश में फंसा हुआ था। इनकार कभी नहीं किया उसने मीडिया के सामने। उसने हमेशा ये कहा कि नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा और एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। दोनों बातें उसने रखी। तो ये गलत बात नहीं है, एक्सेप्ट करूंगा। वाहिद भाई, आप भी शादीशुदा है माशाल्लाह, भाभी कितनी अच्छी है, 2 बच्चे हैं। आप शादी होने के बाद आप भाभी को ऐसा बोलेंगे कि नहीं, मैं मुझे सोचने का वक्त चाहिए। और भाई जूम पे चेतना को इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था फेक। मेरी कोई ये तो देश का प्रेशर आया, अल्लाह का प्रेशर आया, परमेश्वर का प्रेशर आया, सेलिब्रिटियों का प्रेशर आया, और फिर ये मीडिया का भी प्रेशर। आप बोल सकते हैं कि मीडिया का भी प्रेशर आया। मीडिया का भी प्रेशर है, सबका आया। सब उनको एक ही सवाल पूछ रहे, सबूत सामने है, इनकार क्यों? मैं भी आप मेरे लिए तो सब भूल जाइए, मेरे को कोई मीडिया किसी से लेना देना नहीं। मैं घर में बीवी, दिन रात साथ में रहती हूँ, कल रात को भी साथ में ही थे हम जी। मैं सिर्फ उनकी आंखों में देखती हूँ, मैं आंखों में आंसू लेके मैं यही कहती हूँ, अल्लाह को जवाब देना आप, मैं निभाऊंगी मरते दम तक। तो अल्लाह को आप जवाब देना। तो राखी सावंत जी अब फातिमा ऑफिशियली हो गई हैं। माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। अब फातिमा जी, आगे आपके भविष्य का क्या प्लान है? अभी भविष्य का ये प्लान, भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनके मम्मी डैडी भी मान गए हैं। उन्होंने इनको बोला है कि भाई अभी तूने कर लिया है तो एक्सेप्ट कर। उनके मम्मी डैडी का भी प्रेशर आया, आंटी का प्रेशर आया कि भाई हमको अभी समाज में रहने दे, ऐसा क्यों कर रहा है। साफ साफ दिखा है कि आपको कलमा पढ़ाया जा रहा है, शादी हो रही है, हो गई है, तो अभी क्यों इनकार? पहले सोचना चाहिए था, करने से पहले। फिर इनको लगा कि अभी मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ मेरे फैंस के सामने, सबके सामने, तो फिर अभी इनके पास तो कोई चॉइस रही नहीं ना। फिर बस अभी एक्सेप्ट कर लिया है, मेहरबानी है इनकी कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। नहीं, मेहरबानी तो मैं नहीं बोलूंगा। थोड़ा भटक गए थे, ये कहूंगा कि सुबह का भूला अगर घर को शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी। अब अभी आई विश यू राखी वेरी वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ। अल्लाह ताला हम दोनों काम करेंगे। वाहिद भाई, हमारा अकेडमी है, राखी सावंत अकेडमी, वो चलाएंगे। दोनों पार्टनर है, बिजनेसों में पार्टनर है, दुबई यहाँ वहाँ हम दोनों पार्टनर है, काम करेंगे, फिल्मों में काम करेंगे, फिल्में बनाएंगे, और मैं अपना बच्चे जो है वो प्लानिंग करेंगे, और क्या। बस आई विश यू ऑल द बेस्ट राखी। भगवान ने आपको दुनिया में बहुत उतार चढ़ाव दिखाया है ये लाइफ में, और अब मैं चाहूंगा कि सिर्फ चढ़ाव दिखाए, उतार से आपको दूर रखे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चढ़ाव के बाद उतार, और उतार के बाद चढ़ाव आता है। लेकिन आपने बहुत सहा है, आपने बहुत सहा है। जी भाई, आपके सामने की बात है भाई, बहुत सहा है। अब तो सुख आता है ना भाई, तो मुझे यकीन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि अरे यार ये 1-2 दिन का है, ये ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। दुखों से इतना नाता जुड़ा हुआ है ना भाई मेरे, बस मैं सुख के घड़ी चाहती हूँ भाई। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि सुख क्या होता है। आपकी माँ को आपने खुशखबरी दी? माँ तो मेरी होश में ही नहीं है भाई। आज जिंदगी में 2 खुशखबरी आई। आज मेरी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है, और मेरी शादी
खबर आई कि आदिल ने मुझे अपना लिया है। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह हो, भगवान करो हो, तो सब कुछ गॉड अच्छा हो, हो जाता है। हम सबको एक ही मानते हैं। देयर इज वन सुपर पावर, चाहे वो अल्लाह बोले चाहे वो आप भगवान बोले, ये सब एक जितना अल्लाह सुपर पावर। बोले, ईश्वर बोले, परमेश्वर बोले, आसमानी खुदा एक ही है। बेशक बेशक बेशक, और हम सबका पालने वाला वही है। हम तहे वही दिल से पक्का है वो हमारा। आपको मुबारकबाद देंगे राखी। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। आप इसी तरह काम करते मुझे रहे। एक बात की खुशी है भाई के वो कहाँ लेके जाते ना, पहली बार लेके जाते ना भाई, कहाँ